हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर की सीरीज, जिसमें हम लोग सीख रहे थे फाइल मेनू। तो फाइल मेनू का 2 पार्ट मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे फाइल मेनू का तीसरा पार्ट। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपना राइटर। यहाँ पे मैंने राइटर को ओपन कर लिया हुआ है। अब फाइल मेनू में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक मैंने एक्सपोर्ट तक ऑप्शन बता दिया था ऊपर के। अगर आपने ऊपर की वीडियो नहीं देखी है, ऊपर के ऑप्शंस नहीं देखे हैं आप, तो मेरी पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें। और ऊपर आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी पिछली वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग आज यहाँ पे एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन। एक्सपोर्ट एज का मतलब क्या होगा, ये भी उसी तरीके से काम करेगा जैसे अभी पिछला हम लोगों ने समझा था एक्सपोर्ट। पे एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कई ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन है एक्सपोर्ट एज अ PDF। अगर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक PDF ऑप्शंस की एक विंडो आ जाती है। ये सारी विंडो आपको पहले भी आई होगी जब मैंने इससे पहला वाला ऑप्शन बताया हुआ था। तो सेम वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप इस ऑप्शन से परिचित नहीं है तो पिछला वीडियो आप अवश्य देखिए, उसमें सारी सेटिंग मैंने आपको इसमें सिखाए हुए थे। तो ये तो हो गया हमारा एक्सपोर्ट एज अ PDF का ऑप्शन। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है इसमें एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए ये जो फाइल है हमारी वो PDF में डायरेक्ट जो होती है क्या एक्सपोर्ट हो जाती है। अभी मैंने पिछले वाला जो ऑप्शन आपको बताया तो उसमें एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन थे उसकी सेटिंग थी, वो सेटिंग आ रही थी हमको सेटिंग करने वगैरह के लिए। लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्टली PDF में आपको एक्सपोर्ट करने की सुविधा दे रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट PDF में क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने इस डॉक्यूमेंट को। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन इसमें में है कि एक्सपोर्ट एज EPUB, एक डायरेक्टली एक्सपोर्ट EPUB। इसका मतलब होता है EPUB का इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, यानी आप इस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली पब्लिकेशन के लिए भेजना चाहते हो तो इसके लिए आप इस वाले ऑप्शंस का यूज करते हो। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है सेंड। सेंड मतलब क्या होता है, भेजना। अब देखिए सेंड में अगर मैं दिखाऊं आपको तो कई ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे इसमें। मान लीजिए हमको इसको क्या करना है, मेल भेजना है किसी को, इस डॉक्यूमेंट को, इस राइटर को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मेल वाले डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अगर आपके इसमें कोई मेल क्लाइंट होगा इंस्टॉल तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और एप्लीकेशन ओपन होने के बाद जो है आप उसको मेल कर सकते हो, मेल भेज सकते हो किसी को भी। ठीक है। अगला ऑप्शन है इसका प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर का मतलब क्या है, सपोज करिए ये आपने जो राइटर में लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, उसको आपको वेब पेज पे दिखाना है, यानी वेब पेज पे अपलोड करना, किसी वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि ये जो मेरा मैटर है वो मैटर कैसा दिखेगा वेब पेज पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा किस ब्राउजर में आप देखना चाहते हो। तो मैं क्या करूंगा, किसी ब्राउजर को लेकर के ओके कर दूंगा। और जैसे अभी देखिएगा ये ब्राउजर हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूं तो देखिए इस तरीके से जैसा ब्राउजर हमारा था उसी के जैसा यहाँ पे शो हो रहा है हमारा ये मैटर, जैसे हम लोग ब्राउजर पे काम करते हैं। चलिए अगले ऑप्शन के तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसमें प्रिंट के पर्पज से। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, जो भी मैटर आपने बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट के मैटर को प्रिंट करना है तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट का प्रीव्यू देखना पड़ेगा कि आपका प्रिंट कैसा आ रहा है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये मेरे सामने एक विंडो आ गई है। यहाँ से हम क्या कर ले, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हो जैसा भी जूम है। इसके बाद ये आपको प्रिंट मिलेगा। यहाँ से प्रिंट के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा जो प्रीव्यू आपका आया है, प्रिंट प्रीव्यू आया है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट दे सकते हो। इसके बगल में है फुल स्क्रीन, आप करके देख सकते हो। ये जूम इन और जूम आउट है, यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। यहाँ से पर्टिकुलर कई अगर पेज होते हैं तो उस पेज पे भी आप जा सकते थे। तो यहाँ से एक ही पेज है तो आप जा नहीं पाओगे, सिंपल ये ब्लैंक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मल्टी पेज प्रीव्यू है। अगर एक साथ कई पेज प्रीव्यू आपको देखना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिलहाल भाई हमारे पास ज़्यादा पेज थे नहीं, इसीलिए मैं इसको सिंगल पेज कर दे रहा हूँ। ये सिंगल पेज है। ये 2 पेज प्रीव्यू है। अगर 2 पेज का होता तो यहाँ पे आपको 2 पेज आपको दिख जाते। ठीक है,
तो ये आपका बुक व्यू है, जैसे आपने बुक को देखा हुआ होगा तो ये बुक की तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रीव्यू हैं, जैसा भी आपको देखना होगा यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ यानी क्लोज करता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपका प्रिंट। प्रिंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसकी सेटिंग के बारे में हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें प्रिंट में दो ऑप्शन है, एक जनरल का है, एक लिब्रे ऑफिस राइटर का है। अगर हम जनरल की बात करें तो यहाँ पे जनरल में प्रिंटर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि आपको किस प्रिंटर से प्रिंट करना है, यानी जो डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करना चाहते हो वो किस प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हो। तो आपके प्रिंटर में यानी आपके सीपीयू में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा उसका नाम यहाँ पे होगा, चाहे एप्सन हो, एचपी हो या किसी भी प्रकार का प्रिंटर हो, यहाँ से आप ले सकते हो उस प्रिंटर को। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑल पेज है या पेज है। इसमें से अगर मैं बात करूं, अगर कई पेजेज होते, 5 या 10 पेज होते, अगर आपको सभी पेज प्रिंट करने होते 10 पेज, तो इसके लिए आप ऑल पे क्लिक करते। लेकिन अगर मान लीजिए हमको कोई पर्टिकुलर पेज प्रिंट करना, कोई स्पेसिफिक पेज प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो अलग अलग पेज हों, जैसे मान लीजिए 2 हो गया कामा, 5 हो गया कामा, 7 हो गया, ऐसे करके कुछ स्पेसिफिक पेज मुझको चाहिए, उसी को केवल प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ से उस पेज का नाम लिख करके कामा के साथ सेपरेट कर दूंगा और सिर्फ वही पेज हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा। इसके बाद अगला है इवन और ऑड पेज। इवन और ऑड मतलब क्या होता है, सम और विषम। सपोज करें इसमें अगर 10 पेज होते तो सिर्फ हमको इवन वाला पेज प्रिंट करना होता है, यानी सम पेज, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। इसके लिए हम क्या यूज करते, इवन यूज कर लेते हैं यहाँ से। उसी तरीके से अगर यहाँ पे ऑड पेज आपको प्रिंट करने होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो इसके लिए हम क्या यूज करते, ऑड यूज करते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है पेपर का लेआउट। पेपर का लेआउट यहाँ पे आप देखो, जो भी पेपर आपको प्रिंट करना है, जिस पेपर पे प्रिंट करना है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर A4 ही लेते हैं हम लोग, A4 यहाँ से हो गया। इसके बाद ओरिएंटेशन है यहाँ पे। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ये 2 टाइप्स में होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्टिकल में होता है। अगर आप इसको लैंडस्केप कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, ऐसे होता है आपका लैंडस्केप। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो ये 2 टाइप के आपके क्या होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं। ये तो जनरल के कुछ ऑप्शंस थे। अगर मैं इसी जनरल के एडवांस की बात करूँ, इसी में कुछ एडवांस ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए एक मोर दिखा हुआ है, यहाँ पे मोर पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑन वन साइड। अगर आपको बोथ साइड प्रिंट करना तो आप बोथ साइड ले सकते हो, दोनों तरफ पेज के प्रिंट कर सकते हैं आप, या एक ही साइड प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ कॉपी, यानी इसकी कितनी कॉपी आपको प्रिंट करनी है, 1, 2, 4, 5, 6, जितनी भी आपको करनी होगी यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कोलेट है। ठीक है, अगर हम कोलेट नहीं करते हैं, इसको अनचेक कर देते हैं, तो देखिए इसी की कई कॉपी जो 1, 1, 2, 2, 3, 3 करके आएगा। लेकिन अगर आप कोलेट पे क्लिक कर देते हो तो 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऐसे जितने भी कॉपी आपको बनानी होगी तो पूरा कॉपी आपकी बन जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन दिया हुआ है एडवांस में। तो इस पर अगर हम क्लिक करें और नीचे ड्रैग करें तो देखिए पूछ रहा है कि पेज पर सीट, यानी एक सीट पे कितना पेज प्रिंट कराना चाहते हो। यानी जो A4 का एक पेपर होता है उस पर 2 सीट प्रिंट कराना चाहते हो, या 4 सीट प्रिंट कराना चाहते हो, या 6 सीट प्रिंट कराना चाहते हो, जितने भी सीट आप प्रिंट कराना चाहते हो वो यहाँ से प्रिंट करा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है कि आप ऑर्डर कैसा रखना चाहते हो, लेफ्ट टू राइट देन डाउन, टॉप टू बॉटम देन राइट, टॉप टू बॉटम देन लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट देन डाउन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस राइटर का जो मेनू ऊपर दिया गया है, टैब दिया गया है, इस पर अगर चलें तो इसमें कंटेंट देखिए, पेज का बैकग्राउंड अगर आपको लेना है तो यहाँ से पेज का बैकग्राउंड आप ले सकते हो, अगर आपने पीछे बैकग्राउंड दिया है। नहीं लेना तो उसको अनचेक कर दीजिए। इमेज एंड अदर ग्राफिक्स, अगर ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में तो उसको भी आप प्रिंट कर सकते हो, अगर नहीं कराना चाहते इसको अनचेक कर दीजिए। कोई हिडन टेक्स्ट आपने लिया हुआ है या हाइड किया हुआ है उसको भी अगर आपको प्रिंट करना है तो इस पर चेक कर दीजिए, नहीं तो उसको अनचेक कर दीजिए। कोई प्लेस होल्डर अगर आपने लिया हुआ टेक्स्ट का उसको अगर प्रिंट कराना है तो इसको भी आप प्रिंट कराना चाहते हो तो करा सकते हो, नहीं तो इसको भी अनचेक कर दीजिए। इसके बाद फॉर्म कंट्रोल है, अगर आप फॉर्म वगैरह भी लिए हो, कोई कंट्रोल दिए हो तो उसको भी आप यहाँ से प्रिंट वगैरह
करा सकते हो। इसके बाद कलर है कि प्रिंट टेक्स्ट ब्लैक में चाहिए या कैसा चाहिए, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग वगैरह होती हैं। और इसके बाद आप जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपके प्रिंटर से क्या होगा, प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया कि मेरे इस सीपीयू में प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, अर्थात प्रिंटर इंस्टॉल है फिर भी वो कनेक्ट नहीं है, मेरा इस सीपीयू से प्रिंटर मेरा कनेक्ट नहीं है। अगर ये कनेक्ट होता तो उस प्रिंटर से प्रिंट होना क्या होता, शुरू हो चुका होता। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन हमारा है प्रिंटर सेटिंग। इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर की सेटअप एक ऑप्शन आ गया है, प्रिंटर सेटअप डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसमें आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस प्रिंटर से प्रिंट कराना चाहते हो। यहाँ से सेटिंग कर दीजिए और सिंपल ओके कर दीजिए, ये प्रिंटर सेट हो जाएगा। जब भी आप कोई प्रिंट कमांड दोगे तो उसी प्रिंटर से ये क्या होगा, प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। इसका यूज तब होता है जब मान लीजिए आप ही के सीपीयू में मल्टीपल प्रिंटर जुड़े हुए होते हैं, तो जिस भी प्रिंटर से आपको प्रिंट करना होता उस प्रिंटर की सेटिंग यहाँ पे आप कर लेते। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज बताता है। देखिए इसमें कई ऑप्शंस हैं, जैसे जनरल की बात करें तो आपने उसका नाम क्या दिया हुआ डॉक्यूमेंट का, ठीक है, ये दिया हुआ है। आपने लोकेशन कौन सी दी हुई है, ये फाइल कितने साइज की है, इसके बाद किस डेट को ये बनाया गया, किस टाइम बनाया गया है, या किस डेट को मॉडिफाई किया गया, किस टाइम मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, लास्ट प्रिंट टाइम क्या था, डेट क्या था, इसके बाद टोटल एंडिंग टाइम क्या लगी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, कस्टम में कुछ नहीं है, सिक्योरिटी में कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी भी आप लगा सकते हो कि ये केवल रीड ओनली के लिए होगी या रिकॉर्ड चेंज होगा। फॉन्ट वगैरह कुछ नहीं है इसमें खास। इसके बाद स्टैटिक में कुछ नहीं है, वही सारी चीज़ें। पेज आपने कितना लिया हो, एक टेबल कुछ नहीं बनाया, इमेज कुछ नहीं है, ओएलई ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, पैराग्राफ एक है, वर्ड कितने हैं 291 हैं। तो इस टोटल प्रॉपर्टी जो होती है ये आपकी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी शो करती है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखा है, कहाँ पे सेव किया हुआ है, कितनी फाइल है, मतलब साइज़ कितनी है उसकी, किस डेट को बनाया हुआ था, ठीक है, कितने वर्ड हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने पेज हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी में मिल जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे लिए है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर आप तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास कोई डिजिटल सर्टिफिकेट हो। तो डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिजिटली साइन लेना पड़ेगा, कहीं से सर्टिफिकेट वगैरह इशू करवानी पड़ती है, तब जाके यहाँ पे आप डिजिटल साइन वगैरह लगा सकते हो, इशू करवा सकते हो। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपका एग्जिट का, यानी अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो हमारा ये लिब्रे ऑफिस राइटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे देखिए ये लिब्रे ऑफिस क्या हो गया, क्लोज हो गया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसके एडवांस के बारे में, यानी फाइल मेनू में जितने क्वेश्चंस ट्रिपल सी और ओ लेवल में पूछे जाते हैं, या यूं कहें कि फाइल मेनू से जितने क्वेश्चन बनते हैं ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम में, उस पर हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।